ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेल्स टैप हिमाचल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 4 अप्रैल को अलग अलग न्यूज़पेपर्स में हम लोगों को कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखने को मिली। तो सबसे पहले न्यूज़ रिलेटेड है छाबार पोर्ट से। छाबार पोर्ट ईरान के अंदर भारत की सहायता से डेवलप हुआ है और यहीं पे ही हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोभाल वहाँ की यात्रा पे गए हुए थे। वहाँ पे ये अली अकबर अहमदियन जो कि सेक्रेटरी है सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान के, उनके साथ इन्होंने मीटिंग की। लेकिन कुछ समय के बाद ही वहाँ पे एक आतंकवादी हमला होता है जिसमें 11 सिक्योरिटी मैन जो उनकी मृत्यु होती है। तो कहीं ना कहीं इस न्यूज़ से जो छाबार पोर्ट है वो हम लोगों को न्यूज़ के अंदर देखने को मिलता है। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि जो छाबार पोर्ट है उसकी लोकेशन आप लोगों को किस तरह से देखने को मिल रही है और किस तरह से इंडिया ने जो है वो ये एक जहाँ से मुंबई और साथ में जो मुंद्रा हमारा पोर्ट है उसके साथ जो इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमें एस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिलेगा। जो कहीं ना कहीं ये जो गावधार पोर्ट आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली चाइना के द्वारा डेवलप किया गया। तो इंडिया जो वो डायरेक्टली सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो छाबार पोर्ट जो है उसको यूज़ कर रही है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पोर्ट है। तो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली जो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे है और उसके साथ साथ कौन सी बॉर्डर बॉडी जो हम लोगों को इसके आसपास देखने को मिलती है। इसके साथ साथ दूसरी न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। ट्रिब्यून के अंदर ये न्यूज़ पब्लिश हुई है। ये है फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड कैंसर सेल थेरेपी अनवील्ड। तो देखिए, अभी हमारे देश के द्वारा नेक्सकार 19 नाम की जो कार टी सेल थेरेपी है, वो जो कैंसर जिसमें स्पेसिफिकली हमारे यहाँ पे ल्यूकेमिया है और उसके साथ साथ लिम्फोमास है, उसको क्योर करने के लिए काम आएगी, उसको लॉन्च किया गया है। तो ये स्पेसिफिक जो थेरेपी है ये डेवलप की गई है आईआईटी बॉम्बे और उसके साथ साथ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा। क्लियर? और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो कार टी सेल थेरेपी है इसमें क्या रहेगा कि जो हमारी बॉडी है या जो पेशेंट की बॉडी है जो कैंसर से ग्रसित होगा, उसके जो टी सेल्स हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। क्लियर? और उसके बाद उनको लेबोरेटरी के अंदर जो है वो मॉडिफाई किया जाएगा और वापस बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा ताकि वो जो कैंसरस सेल हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है उनके साथ फाइट कर सके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आप लोगों को डाटा भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो है वो हमारे देश के अंदर 2022 में 14.6 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने कैंसर के कारण अपनी जान गंवाई और चांसेस यही हैं कि 2025 तक आते आते इनकी जो संख्या है वो 15.7 लाख हो सकती है। तो ये नेक्सकार 19 अभी तक तो जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव है उससे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेंस में भी कल को पूछा जा सकता है जहाँ पे जो हेल्थ टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पे आप लोगों को इसके ऊपर सवाल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर न्यूज़ आई है नाइट लॉन्च ऑफ अग्नि प्राइम मिसाइल। देखिए, जो अग्नि प्राइम मिसाइल है बेसिकली सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और ये स्पेसिफिक मिसाइल जो है वो स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड एसएफसी और उसके साथ साथ डीआरडीओ इन दोनों के द्वारा जो वो ज्वाइंटली डेवलप किया गया है। बेसिकली जो स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड है इसकी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियर आर्सनल है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएफसी के पास है और उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डीआरडीओ के पास है। तो अगर हम लोग इस स्पेसिफिक मिसाइल की बात करेंगे तो ये मिसाइल जो है वो 1000 से लेके 2000 किलोमीटर के बीच की इसकी रेंज है और इसको जो हम लोग मिडल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जानते हैं। जो बेसिकली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल होती हैं जैसे अग्नि 5 है, उनकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की रहती है। तो इस तरह से ये प्रीलिम्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की कैसा नेचर है स्पेसिफिक मिसाइल का, क्लियर कितना इसका जो है वो टोटल रेंज है और साथ में किस किस के द्वारा इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है। और इनको जो लॉन्च किया गया है ये बेसिकली लॉन्च किए गए हैं अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से, जहाँ से नॉर्मली हमारी मिसाइल जो है वो टेस्ट फायर की जाती हैं। तो आप लोगों को जो इन 2-3 चीज़ों के बारे में जो आइडिया होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ ट्रिब्यून के अंदर जो अब हम लोग देखते हैं, ट्रिब्यून के अंदर ये न्यूज़ देखने को मिली जहाँ पे जो फोर्ब्स के द्वारा एक लिस्ट निकाली गई जिसमें दुनिया के सबसे जो वेल्दीएस्ट पर्सन्स हैं उनका जिक्र किया गया। तो ये प्रीलिम्स में काफ़ी बार इस तरह का सवाल जो अब हम लोगों ने देखा है। तो जिसमें पहले नंबर पे जो हैं वो हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट। ये बेसिकली कॉस्मेटिक कंपनी है, उसके हेड हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक कंपनी की। उसके बाद जो एलॉन मस्क जिनके बारे में शायद आप लोगों को पता होगा, जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन के साथ रिलेटेड है। 9th नंबर पे जो है वो भारतीय हैं जिनका नाम है मुकेश अंबानी। अगर दूसरे भारतीय की हम लोग बात करेंगे तो उसी लिस्ट में उनका नाम है जिनका नाम गौतम अडानी है और वो इसी लिस्ट में जो है वो 17th नंबर के ऊपर है। तो वो बेसिकली आप लोगों को थोड़ा सा हिंदुस्तान और टॉप के जो 3-4 लोग हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में इस तरह के जो सवाल हैं वो हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है हाउ आर सिंबल्स अलॉटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये बेसिकली जो
न्यूज़ है ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, जहाँ पे तमिलनाडु की दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिनमें से एक को जो है वो एक जो सिंबल है, कॉमन सिंबल है जिसको वो यूज़ कर सकती है, वो अलॉट किया गया, लेकिन दूसरी पार्टी को जो है अलॉट नहीं किया गया। तो उसी से रिलेटेड जो रूल्स है उनका जिक्र यहाँ पे किया गया है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैटेगराइज किया जाता है तो तीन बेसिकली या दो मेन कैटेगरीज रहती है, जिनमें एक है नेशनल पार्टी, दूसरी है स्टेट पार्टीज। तो जब भी किसी पार्टी को स्टेट जो पार्टी है वो कंसिडर किया जाता है तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो वो कंडीशन यही है कि अगर हर 25 सीटों में से एक सीट को लोकसभा की जीतती है अपने राज्य में, और या तो उसमें 3% जो सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की जीतती है, या इसके साथ साथ एक लोकसभा या दो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट जीतती है और उसके साथ साथ 6% टोटल वोट्स जो है वो सिक्योर करती है, या कोई भी सीट नहीं जीतती है, नहीं तो 8% टोटल वोट जो वो जनरल इलेक्शन के अंदर जो वोट हुए हैं वो उस पार्टी को पड़ते हैं, तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है। और जैसे स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है तो उसको स्पेसिफिकली जो है वो एलोकेट किए जाते हैं स्पेसिफिक सिंबल। जब तक उसको रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का, स्टेट पार्टी का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक जो है उसके पास कोई भी परमानेंट सिंबल नहीं रहेगा। तो यहीं पे ही जिक्र किया गया है कि क्या क्या जो रूल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये जो डेफिनेशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर है, लेकिन जिन रूल्स के अंदर नेशनल और स्टेट पार्टी को सिंबल्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो बेसिकली है इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। क्लियर। तो इसके तहत ये जो दोनों पार्टी है, जैसे एनटीके है और वीसीके है, तो एनटीके जो है उसको तो मिल गया, माइक मिल गया। क्लियर। लेकिन जो वीसीके है, इस पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो उसकी मर्जी से जो सिंबल है वो नहीं मिला। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, क्योंकि कंडीशन ये है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में फाइट करेगी तो अगर उसको 1% से कम का वोट मिलेगा तो उसको अपनी मर्जी से वो सिंबल जो है वो नहीं अचीव कर सकती है। तो जो बीसीके था उसको जब दो लास्ट टाइम इलेक्शन होते तो उसको जो वो लेस देन 1% वोट मिले थे, यही कारण था कि उसको जो सिंबल है वो उसकी मर्जी से नहीं मिला। तो यही पूरे की पूरी जो डिटेल्ड न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस तरह का आर्टिकल जो वो काफ़ी कम हमें देखने को मिलते हैं, तो आप लोग जो स्पेसिफिक आर्टिकल को पढ़ सकते हो। मेनली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ही आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, रिलेवेंट रहेगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ है क्वेक रेजिलियंस। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि ताइवान के अंदर जो है वो बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है, जिसमें काफ़ी लोगों के द्वारा जो अपनी जान गंवाई गई है। लेकिन आप समझिए कि जो ताइवान है उसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरह से है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिस्मिक जोन्स हैं और बड़ा फ्रीक्वेंसी रहता है, जिस तरह से जापान में हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली एक तरफ जो है वो इनके द्वारा जो आर्किटेक्ट डेवलप किया गया है, क्लियर, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया है, तो जैसे आपने सुना भी होगा कि ताइवान के अंदर सबसे लंबी बिल्डिंग जो उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं वो बताता है, दर्शाता है कि किस तरह से उनके द्वारा जो आर्किटेक्चर उसने, और सिमिलरली जापान के द्वारा भी जो आर्किटेक्ट है या जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको प्रॉपरली मैनेज किया गया है वहाँ की सिचुएशंस के अनुसार। और दूसरा ऑन कॉन्ट्ररी अगर हम लोग जैसे तुर्की की बात करें तो जब वहाँ पर अर्थक्वेक आया था तो ज़्यादा जानमाल की नुकसान हुआ था। क्लियर। सिमिलरली इंडिया को भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि हमारे यहाँ पे भी लातूर और भुज के अंदर जो है वो 1993 और भुज में 2001 में जहाँ पे हज़ारों लोगों ने जो अब अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो रही है जहाँ पे फ्यूचर में अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो उसमें हम लोगों की जान जो है वो बचा सके। क्लियर। तो ये छोटी सी जानकारी, छोटा सा आर्टिकल है, हमारे लिए उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है। इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ है, आई थिंक आजकल के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली कंसर्न्स अबाउंड ओवर सोशल मीडिया डाटा कलेक्शन। तो ये आप लोगों ने सुना होगा कि अभी यूएसए के अंदर ये बात चल रही है कि वहाँ पे जो टिकटॉक है वो बैन हो सकता है। तो उसी से रिलेटेड सारी की सारी न्यूज़ जो यहाँ पे देखने को मिली है कि क्यों टिकटॉक को बैन करने की बात हो रही है। क्लियर। जहाँ पे टिकटॉक के जो वो टोटल 170 मिलियन यूज़र जो स्पेसिफिक टाइम पे हम लोगों को यूएसए के अंदर देखने को मिल रहे हैं। क्लियर। 2020 में जो प्रेसिडेंट ट्रंप हुआ करते थे उनके द्वारा भी इसको बैन करने की बात की गई थी। क्लियर। और बाद में वी चैट जो कि चाइनीज़ ऐप थी उसको बैन कर दिया गया था, बाद में बाइडन ने जब उसको वापस ले लिया। क्लियर। उसके साथ साथ जो है वो अगर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ोगे तो यहाँ पे और जो जानकारी है वो यूट्यूब को भी यहाँ पे साथ में लेके गए हैं कि किस तरह से जो ये सोशल मीडिया साइट्स हैं ये हम लोगों का जो बिहेवियर उसको ऑब्जर्व करती रहती है कि किस तरह का हम वीडियो देख रहे हैं, किस तरह के हम लोग कमेंट कर रहे हैं। और इवन जब हम लोग इन ऐप्स को यूज़ नहीं भी कर रहे होते तब भी हमारी जो पूरी फ़ोन की एक्टिविटी है उसके ऊपर इनकी नज़र रहती है, जो कहीं ना कहीं प्राइवेसी कंसर्न्स जो है वो उजागर करता है। और उसमें जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है और उसका जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हम लोगों के इलेक्शंस के दौरान देखने को मिला, उसका भी जिक्र स्पेसिफिक आर्टिकल में किया गया। तो आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ोगे जहाँ पे सोशल मीडिया और जो उससे रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनका जिक्र स्पेसिफिक आर्टिकल में किया गया। क्लियर। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।